नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर लाख की चूड़ियाँ। इसके प्रश्न अभ्यास को आज सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से या खुशी से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख के ढेर सारे रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा ना कह करके बदलू काका कहता था। बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इस चैप्टर में क्या है कि बदलू जब चूड़ियाँ बेचता था या दूसरों को देता था तो वो पैसा नहीं लेता था, मतलब चूड़ियों को सामान के बदले सामान देता था। उसी को वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं, वस्तु के बदले वस्तु देना। वस्तु, इसका आंसर है वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, किंतु अब मुद्रा के मतलब पैसे के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है, मतलब पैसे के द्वारा अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। मतलब अब जो कुछ हम लोग खरीदते हैं पैसा दे करके खरीदते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है या किस दुख की ओर संकेत किया है। तो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आ जाने से कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही काट दिए गए हैं। मतलब कारीगर, मतलब जो कारीगर किसी काम को 1 घंटे में या 1 दिन में एक बना रहा है, आजकल वो मशीनें 1 मिनट में या 1 घंटे में सैकड़ों बना दे रही हैं। उसी को बोला गया है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। आगे है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मतलब प्रहार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य कोई व्यवसाय अपनाने को विवश हैं, मतलब और कोई धंधा अपनाने को या करने के लिए वो लोग तैयार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक से छिपी न रह सके। जो मतलब बदलू के मन में ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक से ना छुपी रह सके। इसका आंसर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा, मतलब रुक गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी, मन ही मन में चुभन होती थी, दुख होता था। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा जो है लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न नंबर 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया या व्यवसाय रुक गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने के कारण उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों, माथे और मांसों पर नसें उभर आई या दिखने लगी और बीमार होने लगा, चिंतित होने लगा या उसको दुख होने लगा। इसका आंसर यह है। प्रश्न नंबर 6 है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या और चीज़ें बनती हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रश्न अभ्यास से है आगे, भाषा की व्याकरण।
व्याकरण के प्रश्नों में है प्रश्न नंबर 7, बदलू को किसी बात से अगर चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव। ये बदलू व्यंग कर रहा है और अपना दुख भी व्यक्त कर रहा है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है और उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करिए। ऐसा आपके पाठ में दिया गया है, उसी को हमें इकट्ठा करना है। उत्तर है इसका व्यंग वाक्य। अब पहले जैसी औलाद कहाँ, मतलब जो पहले के बच्चे होते थे वो बड़े या बुजुर्गों को सम्मान करते थे, ऐसा इसमें भी बोला गया है। इसकी व्याख्या है, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है, सामान्यतः सुनने को यह मिलता है कि जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है, मतलब आजकल जो बच्चे हो बूढ़े लोगों को अधिक रिस्पेक्ट नहीं देते हैं पहले की अपेक्षा। प्रश्न नंबर 8 है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि संज्ञा है। मतलब जो कहानी में जो बदलू है, बदलू नाम, वो तो उस कहानी में एक पात्र है, लेकिन अगर इसको व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये संज्ञा है। अब संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटा भी गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब आपके पाठ से इन तीनों प्रकार की संज्ञाएं आपको चुन करके उसमें लिखना है। जैसे इसका आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलू है, बेलन है, मचिया है। बेलन वहाँ आया था जिस पर लाख की चूड़ियों को चढ़ाकर उस पर आकार दिया जाता था। मचिया पे बैठता था, बदलू नाम ही था उसका। जातिवाचक संज्ञा थी आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा है बदलू का स्वभाव था, रुचि थी, उसका इंटरेस्ट था, उसकी व्यथा थी, दुख था, दर्द था। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न नंबर 9 है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू समय को वक़्त बोलता है या वक्त बोलता है, और उम्र या आयु को बखत बोलता है या उसी को उम्र कहता है। इस तरह के और शब्दों को खोजिए और जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है लेकिन अर्थ में नहीं। जैसे इंसान को ऐसे हुए, जैसे इंसान से मनुष्य, रंज से दुख, गम को मायूसी, जिंदगी से जीवन, औलाद से संतान। बच्चों इसका प्रश्न और आंसर सारे हो गए। आप इस वीडियो को रोक करके आप इसको या इसका आप फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।